नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक फाइल जिसके खुलते ही देश से लेकर विदेश तक हर तरफ भूचाल मच गया है। देश से लेकर के विदेश तक की राजनीति में भी भूचाल मचा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एप्स्टीन फाइल की। आप सबने सुना होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में, जिसमें देश के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। अब इसे लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत क्यों हैं? कांग्रेस ने कहा है कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल में पीएम मोदी का भी नाम है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री किस लिए जेफरी एप्स्टीन की सलाह ले रहे थे? पवन खेड़ा ने लिखा है कि जेफरी एप्स्टीन को अमेरिका में नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। वो लिखता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए। इजराइल में नाचा और गाया भी। कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी और यह काम कर गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि भारत के पीएम का ऐसे बदनाम व्यक्ति के इतने करीब होना उनके फैसले, पारदर्शिता और कूटनीति मर्यादा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये साफ है कि पीएम का एप्स्टीन के साथ सीधा संबंध रहा है, जिसकी अब तक कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके एप्स्टीन फाइल में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। सरकार ने कहा है कि एप्स्टीन घोषित अपराधी है, उसकी बातें गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। पवन खेड़ा ने सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने कहा है कि एप्स्टीन की बदनाम लोगों की लिस्ट सामने आने के बाद से दुनिया भर में लगातार विवाद चल रहा है। एप्स्टीन और पीएम मोदी के बीच ये संबंध देश की इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसलिए प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर तत्काल हमारे 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। उनका पहला सवाल है कि जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे देश के प्रधानमंत्री। दूसरा सवाल है कि इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए ये नाच गा रहे थे। और तीसरा सवाल है कि मैसेज में लिखा गया है कि इट वर्कड, तो क्या कामयाबी हासिल हुई? आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद से विदेश में कई लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका द्वारा जारी किए दस्तावेजों से पता चलता है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लड़कियों और कूटनीति के बारे में संदेश का आदान प्रदान किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि नैतिकता के तौर पर भारत में कब होंगे इस्तीफे। आपको बता दें कि रिटायर्ड विंग कमांडर और कांग्रेस नेता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिसके अपने नैतिक मूल्य होते हैं वे इस राह को अपनाते हैं, लेकिन जिनके नैतिक मूल्य नहीं वे अधिकृत सोर्स को ही नकारने की असफलता कोशिश करते हैं, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, दूसरे देशों में कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में किसकी मजाल है कि एप्स्टीन फाइलों में कई जगह नाम होने के बाद भी किसी नेता का इस्तीफा मांग ले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक और नेता हैं, एक और मंत्री हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। उनका नाम भी इस फाइल में कई बार मेंशन हुआ है। आपको बता दें कि ये कितना शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। जो कुछ बातें मैं आपको अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and dance and Israel for the benefits of the US president। मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाएं, और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने ये मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, यहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से
6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे। यहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे और गाए, उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और पुराना नाता है। जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं, जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात भी की है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको प्रधानमंत्री ने तार तार कर दिया। अब आप चुप नहीं रह सकते हैं, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों के साथ आपका क्या संबंध है, आप उनसे क्यों मिले थे। लेकिन जवाब तो नहीं आएगा, ये शायद आपको भी पता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से भी मैं करना चाहती हूँ कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तमाम चैनल जो हर मुद्दे पर सबसे पहले डिबेट शो करती हैं, पैनल के साथ बैठ करके डिबेट शो, पक्ष विपक्ष दोनों को बैठा करके सवाल करते हैं, आज वो इस मुद्दे पे शांत क्यों हैं। महुआ मोइत्रा ने एक सवाल किया था कि क्या ये शांति उस समय भी होती जब विपक्ष के किसी नेता का नाम इस फाइल में आता। क्या ये सवाल अभी भी है और लोग भी जानना चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उस समय भी शांत होती जब विपक्ष के किसी बड़े नेता का नाम उस फाइल में जुड़ा होता। तो क्या उस टाइम टीवी शो में डिबेट शो नहीं किया जाता, क्या उस समय सवाल नहीं किए जाते। ये सवाल उठता है जिस तरह से मीडिया इस पूरे एप्स्टीन फाइल के मामले में अपनी भूमिका दिखा रही है। फिलहाल सवाल बहुत है लेकिन जवाब एक ही है, चुप्पी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। और आपको क्या लगता है इस वीडियो में, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।